तो ओम सिद्ध त्र्यंबकाय नमः जो मंत्र है, ये निरोगी होने के लिए, अपने शरीर को या अपने आप को मानसिक तौर पर स्वस्थ करने के लिए, या किसी भी प्रकार के आरोग्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियल आरोग्य हो, आर्थिक आरोग्य जिसे कहेंगे, या इन सब चीज़ों के लिए है, सोशल आरोग्य, ठीक है, इस तरह का भी आरोग्य होता है, मेरा यकीन मानिए। अब उनके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आगे वीडियोस में स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, बट फिलहाल के लिए क्या है कि आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कंसीव होने के लिए भी फीमेल्स, और डिलीवरी तक के लिए भी, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ में अगर आप जाप करते हैं तो ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जाप कंटिन्यू करें, क्योंकि उससे आप स्वस्थ भी होंगे और मनोकामनाएं, सात्विक मनोकामनाएं भी पूर्ति होती हैं और सब कुछ ठीक होता है, एनलाइटनमेंट भी होता है, भगवान के दर्शन भी होते हैं। और मेरा यकीन मानिए, जब गोरक्षनाथ जी के अगर आप में से किसी को दर्शन होंगे, आपका जाप इतना हो जाएगा, कई लाख हो जाएगा, या उससे पहले अगर वो कृपा करते हैं, तो उनके दर्शनों के साथ साथ आपको और देवी देवताओं के, सभी धर्मों के देवी देवताओं के, संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। तो ऐसा ये करना छोड़ दीजिए कि आप कभी शनि की पूजा कर रहे हैं, कभी महालक्ष्मी की कर रहे हैं, कभी हनुमान की कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो एक के प्रसन्न होने से भी सभी प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका भाव अच्छा है, आपके इरादे अच्छे हैं। इसलिए कहावत है कि एक के साधे सब सदे। तो एक प्रसन्न हो जाएंगे तो बाकी सभी भी प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग देवी देवताओं को अदला बदली करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में कई देवी देवताओं का जाप इकट्ठा कर सकता है, पर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसका जाप करूंगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, उसका करूंगा तो तीसरा नाराज़ हो जाएगा, तीसरे का करूंगा तो बाकी सब नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए आप किसी का भी जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सिद्ध जापों के अलावा नॉर्मल जापों में भी आपको कोई परहेज, नियम, कानून का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान परम कल्याणकारी और क्षमाशील हैं, दयालु हैं और प्रसन्नचित हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं। बस आपको पाप नहीं करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने हैं। अदरवाइज आपके पूजा पाठ में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलतियां होती हैं, तो वो क्षमा के योग्य होती हैं। बस आप बुरे कर्म मत कीजिए, पाप मत कीजिए, अपराध मत कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो अब आपको करना क्या है कि जिन भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है, कंसीव होने में दिक्कत आती है, यानी कि गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, या बच्चा पैदा होने से पहले अगर किसी का बच्चा जो है वो नहीं रहता है, गर्भ में ही अगर गुजर जाता है, तो उसके लिए उपाय हैं कि आप ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः या ओम सिद्ध त्र्यंबकाय नमः, इनमें से जो भी मंत्र आपको, आपकी इच्छा हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है। तो आप और आपके हस्बैंड आराम से बेड पे लेटिए या बैठिए, जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो।